एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या सामने दिखाई दे रही है आज। लड़कों का विवाह, लड़कियों का नहीं, लड़कों का विवाह। देख रहे होंगे, मैं अपने आप से नहीं कह रहा। एक समय था कि लड़कियों की शादी नहीं हो रही, पेरेंट्स परेशान होते थे कि लड़की जवान हो रही है, उम्र उसकी निकली जा रही है, शादी नहीं हो रही। आज लड़कों को लेकर परेशान है, लड़के ओवर एज हो रहे हैं। और समस्या कहाँ कि लड़का पसंद है तो लड़की पसंद नहीं, लड़की पसंद नहीं तो लड़का पसंद नहीं। अब ठीक है, अपनी अपनी लोगों की अपनी चॉइस है, अपनी अपनी पसंद है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए क्या करें? देखिए, बहुत सारे उपाय, बहुत सारे तरीके आपने देखे होंगे, करे होंगे। आज इस वाले वीडियो में थोड़ा सा पेशेंटली सुन लीजिएगा। आपको मंत्र मिल जाएंगे, आपको स्टोन मिल जाएगा, कौन सा स्टोन पहने शादी के लिए, आप कौन सा बीज मंत्र का जाप करें, आप कौन से मंत्र का जाप करें, आप कौन से लाल किताब के टोटके करें, आप किस देवी देवता की पूजा करें, आप कौन से शावर मंत्र जपें कि शादी हो जाए लड़के की। और सबसे बड़ी चीज़ कि बहुत सारे चलिए शादी के लिए तैयार भी हो गए लड़का लड़की, तो उनके परिजन या उनके पेरेंट्स नहीं राज़ी हो रहे, वो इतराज़ करते हैं। ऐसे में क्या करें? तो ये वीडियो एक धीरे धीरे एक बड़ा आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो भी बन जाएगा और बहुत सारी चीज़ें आपको एक वीडियो में मिल जाएंगी। लड़के की शादी करवाने के लिए करना क्या है, देखिए। सबसे पहले स्टोन पकड़ते हैं, जेमोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं। देखिए, सबसे अच्छा स्टोन तो होता है शादी के लिए जो कहा जाता है पुखराज, मगर मैं अवॉइड करता हूँ। पुखराज मत पहनिएगा, क्योंकि पुखराज पहनने से सबसे बड़ा नुकसान क्या है, एम्बिशंस बढ़ने लगेंगी, महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगेंगी। डायमंड रिकमेंड करते हैं शादी के लिए। डायमंड में इसलिए रिकमेंड नहीं करता कि डायमंड में फिर एक्स्ट्रा वैकेंसी होने लगती है। अगर डायमंड पहनेंगे, आप ट्राई कर लीजिए, एक्स्ट्रा वैकेंसी होने लगेगी, अननेसेसरली आपकी खर्चे बढ़ने लगेंगे। तो इसके लिए सबसे अच्छा जो मैंने देखा, जो सुरक्षित है, रेड कॉर्ड्स। और मैंने देखा कि कई बार मैंने केवल मोती पहनाया, मोती से लड़कों की शादी हो गई। अगर मोती या कॉर्ड्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो गुलाबी रंग का कोई एगेट ले लें। एगेट बहुत सस्ते हो, 10, 20, 50, 100 रुपये के मिल जाते हैं। लिंक दे दूंगा कहाँ से मिलेंगे, आप वहाँ से चाहें तो कलेक्ट भी कर सकते हैं। गुलाबी रंग का आप एगेट पहन सकते हैं, अकीक जिसको बोलते हैं, वाइट कलर का आप अकीक पहन सकते हैं। तो वो स्टोन का सब्सटीट्यूट होगा, सरल सस्ता इलाज। स्टोन में तो इतना, मगर अगर स्टोन में बहुत ज़्यादा जाना है तो एक हल्की सी झलक देख लीजिएगा गोपाल लाजू बुक्स जो मैंने लिखी हैं जेमोलॉजी में, कि स्टोन एनालाइज करना इतना सरल नहीं है, बहुत मुश्किल है, बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। कम से कम एक स्टोन एनालाइज करने के लिए 3-4 घंटे का समय लगता है, तब एक स्टोन एनालाइज होता है। बहुत कठिन। किताब अगर आप पढ़ लेंगे, डिस्क्रिप्शन में किताब भी मिल जाएगी आपको। बेचने का उद्देश्य नहीं, दिखाने का उद्देश्य कि स्टोन एनालिसिस करने के कितने सारे मेथड्स हो सकते हैं। ये तो हो गया जेमोलॉजी का। अब दूसरी चीज़ पकड़ते हैं, वास्तु, फेंग शुई। वास्तु में भी बहुत सारे टिप्स मिलते हैं जहाँ पे शादी कराने के लिए बहुत सारे क्रम उपक्रम कर जाते हैं। देखिए, सबसे अच्छा तरीका तो ये माना गया है कि जो बेड है आपका, ये बेड आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। कमरा, जो भी कमरा है, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर रूम, नंबर 1। नंबर 2, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कोई भी चुलबुली पक्षी, चिड़िया, जैसे लव बर्ड्स हैं आपकी, जो जैसे हिरन है, उछलते कूदते हिरन हैं, उछलते कूदते खरगोश हैं। और अगर प्रेम प्यार बढ़ाना है, प्यार बरपाना है, हंस का जोड़ा, जोड़े में रखना है, ध्यान रखिएगा, एक नहीं रखना, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से झुंड में रखना है। मोर बड़े अच्छे हैं, हंस बड़ा अच्छा है, और बहुत सारी बर्ड्स आती है सुंदर, जो अपने चर्पिंग करती हैं, बस्ती में झूमती दिखाई देती हैं, एक दूसरे को प्यार करती हुई दिखाई देती हैं। ये अगर रख देते हैं, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है ना, ये हलचल की डायरेक्शन है। तो जो चीज़ स्टैग्नेंट हो जाती है, जो चीज़ कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाती है, आगे मोटिवेट नहीं होने दे रही, उसको करने से, उस पर्टिकुलर इश्यू को लेकर अगर वो हम करते हैं तो इनसे क्या होती है, हलचल होने लगती है। और हलचल होने लगेगी तो फिर काम कहीं ना कहीं अपने मेटलाइज हो जाता है। तो जहाँ रिश्ते अड़चने आ रही हैं, विवाह में परेशानी आ रही है लड़कों की, ये फटाक से आप देखिए काम इस तरीके से बनने लगते हैं। तीसरा देखिए उपाय कितना बढ़िया। एक मैं टोटका करवाता हूँ, कहीं से गणपति भगवान चोरी करके। अब देखिए, लोग कहते हैं कि चोरी करेंगे कोई मारने पीटने लगेगा, तो उसका तरीका ये है कि किसी दुकान को पैसे दे दीजिए, उससे बोली तो यार हमारे गणपति बाहर रख दे, चक्कर लगा दीजिए कहीं बाजार का, लौटते हुए चुपके से उठा के चलते बनिए। ये भी चोरी ही हुई बिना उसको बताए। चोरी की डेफिनेशन होती है बिना बताए किसी की चीज़ उठाना। ये उसमें नहीं लिखा कि पैसे दे के उठा रहे हैं, तो वो भी चोरी हो गई। और ये ले जाके गणपति कहीं चुपके से किसी भी मंदिर में, किसी शिवालय में, देवालय में, जो भी आपके अड़ोस पड़ोस में कोई सिद्ध मंदिर हो जहाँ पे पूजित हो, देवी देवताओं की पूजा की जाती हो, उस मंदिर में चुपके से जाके रख दीजिए। हाथ जोड़ के चले आइए कि प्रभु भगवान हमारा काम बनाए। मात्र इतना, ये एक बार करना है केवल।
कहीं शिवालय पास में हो, शिवलिंग पे पीले रंग के पुष्प, इत्र और 2 मुख का रुद्राक्ष, ये आसानी से मिल जाएगा आपको, बहुत महंगा नहीं होता। ये भी लिंक मिल जाएगा रुद्राक्ष कहाँ से लें, बाकी जहाँ से सुविधा हो। 2 मुख का रुद्राक्ष जिसमें रिजेस होती है ना, उसमें 2 रिजेस होंगी, वो आप शिवलिंग पे अर्पित कर दीजिए। जो भी पूजा पाठ अर्चना ध्यान करते हैं आप, वो करिए अपने शिव भगवान से, और दोनों से, शिव भगवान से भी पार्वती जी से भी, दोनों का ध्यान करके आप वो उठा लीजिए रुद्राक्ष। जो पुष्प हैं, इत्र है, वो वहीं आप अर्पित रहने दीजिए उस पर, और ये रुद्राक्ष आप धारण कर लें। और अगर धारण नहीं भी करते हैं तो अपने पॉकेट में रख लें, अपने वैलेट में रख लें। कभी कोई प्रपोजल आता है, लड़की वाले देखने जा रहे हैं, लड़की वाले देखने आ रहे हैं, इसको साथ रखें आप रुद्राक्ष को। आप देखिए छोटा सा टोटका बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव सिद्ध होगा आपके लिए। ये रुद्राक्ष बहुत काम करता है, 2 मुखी रुद्राक्ष, क्योंकि हम इसको मानते हैं कि जो जोड़े वाली चीज़ें होती है ना, तो हम इसलिए जोड़े से कहते हैं हर चीज़। जब मैंने जो चिड़िया पशु पक्षी भी बिठाए वो मैंने जोड़े के कहा कि जोड़े से होने चाहिए। ये बड़ा अच्छा आपके लिए उपाय सिद्ध होगा। एक और मैं प्रयोग करवाता हूँ जो सरल भी है, कठिन भी है। हल्दी की एक अखंडित गांठ ले लें, मिल जाएगी आसानी से। इस गांठ को क्या करना है, कहीं भी कोई आप कोई जो कहीं भी केले के वृक्ष आपको मिल जाते हैं मंदिरों में, वहाँ उसकी जड़ में चुपके से दबा दीजिए। और अपने जन्म नक्षत्र से, जो आपका जन्म नक्षत्र है, उस नक्षत्र में दबाइए, और 9 दिन तक या 27 दिन तक, अगले नक्षत्र तक 27 दिन तक उसको दबा रहने दीजिए। अंकुरित भी हो सकता है, अंकुरित ना भी हो, 90 दिन अगर जितना भी मैक्सिमम उस वृक्ष को सिंचन करते हैं, सिंचन कीजिए उसको, और हल्दी की गांठ लेके घर आ जाइए। इसको पीले रंग के कपड़े में रैप कर लीजिए और अपने पूजा में कहीं भी स्थापित कर लीजिए। आप कहीं प्रपोजल के लिए जा रहे हैं तो इसको अपने साथ रखिए। आप देखिए ये भी एक छोटा सा विग्रह बन जाएगा, बहुत अच्छा टोटका सिद्ध होगा आपके लिए विवाह करवाने के लिए। जो आस्थावान हैं, पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, बहुत सारे देखिए चौपाइयाँ मिलती हैं, बहुत सारे स्तोत्र मिलते हैं, मंत्र मिलते हैं, मगर वो लंबे चौड़े हैं, ज़बान पर नहीं चढ़ते। तो सबसे सरल माने गए हैं बीज मंत्र। और गणपति भगवान को माना गया है कि अगर मान लीजिए गणेश चतुर्थी को या गणपति चतुर्थी को, किसी भी तिथि की, चाहे वो पूर्णिमा की चतुर्थी हो या वो अमावस्या की चतुर्थी हो, इसमें गणपति जी का ध्यान ज़रूर किया करें। और गणपति जी से संबंधित जो भी बीज मंत्र हैं उनका जाप किया कीजिए। गणपति भगवान विघ्न विनाशक, गणपति भगवान विघ्न विनाशक तो हैं ही, विवाह के लिए बड़े अच्छे होते सिद्ध होते हैं, लड़कों की शादी कराने के लिए। और जो गणपति भगवान का बीज मंत्र है सबसे बढ़िया, गा में अंक की बिंदी, इसको बोलेंगे गंग। कुछ नहीं, सुबह जैसे अपने पूजा पाठ करते हैं, गंग 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 गंग, एक माला जप लीजिए। गम गम मत बोलिएगा, गम 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 करेंगे तो गम ही मिलेगा, गंग नहीं मिलेगा। बीज मंत्रों का सार समझ लें, बीज मंत्रों का मंत्र मर्म समझ लें। जाना है तो गोपाल अर्जुन ने एक वीडियो दिया था, बीज मंत्र का जाप कैसे करें, है ना। ये हकार है, गकार है, मकार है, क्या है, तब फिर आपको पता चलेगा इनका मर्म, तब इनका आपको फल मिलने लगेगा, अगर शुद्ध उच्चारण होता है मंत्रों का। नहीं तो फिर अपने कविता की तरह पाठ कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। फिर आता है मंत्रों का जिक्र। अब देखिए मंत्र मैं लिख भी दूंगा, मैं क्योंकि संस्कृत का ज्ञाता नहीं हूँ, मेरे से गलती भी हो सकती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी, तो वो आप लिख देता हूँ, आपको मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ, लिख भी दूंगा। इनका आप यथासंभव अपने पूजा पाठ का जो विधान है इनमें ऐड कर लें, है ना, जितनी संख्या, जो भी तरीका होता है। फिर मंत्र सिद्धि के बहुत सारे तरीके हैं, फिर लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। मगर कुछ नहीं करते तो मंत्र का जाप ही कम से कम शुरू कीजिए, है ना, 1 बार 2 बार 4 बार ऐसे ही जप लीजिए। अच्छा लगने लगेगा तो फिर अपने आप आदमी रास्ता तलाश करने लगता है और आगे बढ़ने के मार्ग प्रशस्त होने लगते हैं अपने आप। अपने आप भी तो अपनी आत्मा क्या गवाही दे रही है ना, वो स्वीकार करा जाता है। देखिए मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। जो आस्थावान हैं, पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, बहुत सारे देखिए चौपाइयाँ मिलती हैं, बहुत सारे स्तोत्र मिलते हैं, मंत्र मिलते हैं, मगर वो लंबे चौड़े हैं, ज़बान पर नहीं चढ़ते। तो सबसे सरल माने गए हैं बीज मंत्र। और गणपति भगवान को माना गया है कि अगर मान लीजिए गणेश चतुर्थी को या गणपति चतुर्थी को, किसी भी तिथि की, चाहे वो पूर्णिमा की चतुर्थी हो या वो अमावस्या की चतुर्थी हो, इसमें गणपति जी का ध्यान ज़रूर किया करें। और गणपति जी से संबंधित जो भी बीज मंत्र हैं उनका जाप किया कीजिए। गणपति भगवान विघ्न विनाशक, गणपति भगवान विघ्न विनाशक तो हैं ही, विवाह के लिए बड़े अच्छे होते सिद्ध होते हैं, लड़कों की शादी कराने के लिए। और जो गणपति भगवान का बीज मंत्र है सबसे बढ़िया, गा में अंक की बिंदी, इसको बोलेंगे गंग।
कुछ नहीं, सुबह जैसे अपने पूजा पाठ करते हैं, गंग 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 गंग, एक माला जप लीजिए। गम गम मत बोलिएगा, गम 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 करेंगे तो गम ही मिलेगा, गंग नहीं मिलेगा। बीज मंत्रों का सार समझ लें, बीज मंत्रों का मंत्र मर्म समझ लें। जाना है तो गोपाल जी ने एक वीडियो दिया था, बीज मंत्र का जाप कैसे करें, है ना। ये हकार है, गकार है, मकार है, क्या है, तब फिर आपको पता चलेगा इनका मर्म, तब इनका आपको फल मिलने लगेगा, अगर शुद्ध उच्चारण होता है मंत्रों का। नहीं तो फिर अपने कविता की तरह पाठ कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। फिर आता है मंत्रों का जिक्र। अब देखिए मंत्र में लिख भी दूंगा मैं, क्योंकि संस्कृत का ज्ञाता नहीं हूँ, मेरे से गलती भी हो सकती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। तो वो आप लिख देता हूँ, आपको मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ, लिख भी दूंगा। इनका आप यथासंभव अपने पूजा पाठ का जो विधान है इनमें ऐड कर लें, है ना, जितनी संख्या जो भी तरीका होता है। फिर मंत्र सिद्धि के बहुत सारे तरीके हैं, फिर लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। मगर कुछ नहीं करते तो मंत्र का जाप ही कम से कम शुरू कीजिए, है ना, 1 बार 2 बार 4 बार ऐसे ही जप लीजिए। अच्छा लगने लगेगा तो फिर अपने आप आदमी रास्ता तलाश करने लगता है और आगे बढ़ने के मार्ग प्रशस्त होने लगते हैं अपने आप। अपने आप भी तो अपनी आत्मा क्या गवाही दे रही है ना, वो स्वीकार करा जाता है। देखिए मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। गणेश जी का मंत्र है गंग गणपते नमः। गंग ग अंग 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 की बिंदी है, ग अंग, गंग गणपते नमः। दूसरा बड़ा अच्छा मंत्र है ओम श्रीं गंग सौम्याय गणपतये वर वरद सर्वजनम में वशमानय स्वाहा। सर्व ज्ञानम में अंग की बिंदी नहीं है, में है, में वशमानय स्वाहा। एक और अच्छा मंत्र है, ये भी लड़कों की शादी के लिए बड़ा अच्छा सिद्ध हो सकता है। कितनी जप रहे हैं, क्या जप रहे हैं, फिर ये लंबा विषय हो जाएगा। मैं तो ये मानता हूँ कि जो मंत्र होते हैं ना, इनको कहीं मंदिर में जा रहे हैं तो अपने आप उसका रटन गुणन करते रहें तो अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। जैसे होलिका दहन की मैं होलिका में करवाता हूँ, किसी शुद्ध स्थान पवित्र स्थान में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो जो मंत्र सिद्ध करना चाह रहे हैं उनका जाप करते रहें, अपने आप फिर मन धीरे 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 जपते रहेंगे। ग्रहण में कि और शुभ मुहूर्त में तो सिद्ध होने लगते हैं अपने आप मंत्र। मंत्र है बड़ा अच्छा, पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानु सारणिम तारणिम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ये मंत्र। अब इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है, जैसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं ना, विशेष रूप से लड़कों के विवाह के निमित्त अगर कुछ करने जा रहे हैं तो जोड़े से करिए। श्री राम जी को सीता जी के साथ पूजा कीजिए, कृष्ण जी की राधा जी के साथ पूजा कीजिए, शिव जी की पार्वती जी के साथ पूजा कीजिए, विष्णु भगवान की लक्ष्मी जी के साथ पूजा कीजिए। जो भी देवता कर रहे हैं, देवता देवी पूज रहे हैं, जोड़े से करें तो। और ये उपाय बहुत अच्छा सिद्ध होगा। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना, लड़का हमारा स्वीकार नहीं करता पूजा, माता पिता बेचारे रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि यार हम क्या कर सकते हैं। भैया देखो, ये तो खाना है, सीधी सी बात, जो खाना खाएगा उसका पेट भरेगा। मगर फिर भी अगर माँ करती है या कोई और ब्लड रिलेटेड पर्सन करता है तो कुछ अंश बच्चे में ज़रूर पहुँचता है। तो माँ फिर क्या करे, जोड़े से पूजा करे, है ना, शिवालय में चले जाए, किसी देवालय में चली जाए, वहाँ पे जोड़े से पूजा करे। जिसकी भी भक्ति करती हैं, राम की भक्ति करती हैं तो राम सीता की करें, कृष्ण की भक्ति करती हैं तो कृष्ण राधा की करें, अगर शिव की करती हैं तो शिव पार्वती जी करें, लक्ष्मी विष्णु भगवान की साथ पूजा करें। इस तरीके से प्रार्थना करें। लड़का लड़की करते हैं, जैसे माता पिता तैयार नहीं होते ना शादी के लिए, आप देखेंगे तैयार होने लगे। जैसे लव मैरिज करते होते हैं, प्रेम विवाह करते होते हैं, मगर तैयार नहीं होते, तो वहाँ बड़ा अच्छा उपाय सिद्ध होगा ये वाला। तो ये मंत्र है, मैंने लिख भी दिया, आप देख भी सकते हैं। और एक उपाय जो हम लास्ट में देते हैं, शावर मंत्र, बहुत प्रभावी। शावर मंत्रों की कोई भाषा नहीं, कोई शैली नहीं, उसके बहुत सारे कारण हैं। और शावर मंत्रों में जाने से पहले ना, शावर मंत्रों को समझ लें, क्योंकि ये बड़े अजीब से ऊट पटांग से लगते हैं। इसमें कोई लय नहीं है, इसमें कोई ताल नहीं है, ये न कविता है, न कवित है, न दोहा है, न छंद है, न सोरठा है, कुछ भी नहीं है। बस एक अजीब सी भाषा शैली है इनकी। मगर कोई सिद्धि का लंबा चौड़ा इसमें प्रकरण नहीं, कोई इसमें पूजा पाठ कर्मकांड की लंबी चौड़ी कोई क्लिष्ट प्रक्रिया नहीं। सरल सा सुगमता से कोई भी इसको जप सकता है। उत्तम नारायण पांडे जी ने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है शावर मंत्रों की। 50 सैकड़ों शावर मंत्र आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक मिल जाएगा शावर मंत्रों का। उसमें देवी देवताओं के अपने अपने जो आपका उद्देश्य है, जिस मनोकामना की इच्छा की पूर्ति के लिए आप शावर मंत्र करना चाहते हैं, वो शावर मंत्र आपको उस प्लेलिस्ट में गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोस के मिलता चले जाएंगे। शावर मंत्र देखिए, उत्तम नारायण पांडे जी का छोटा सा मैं क्लिप भी लगा देता हूँ लास्ट में। और
एक रिक्वेस्ट लास्ट में ज़रूर करूँगा, लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके प्लीज़ ऑल का बटन ज़रूर दबा दिया करें। गोपालाजी मोटिवेशनल वीडियोस के मल्टीपल सब्जेक्ट डिफरेंट प्लेलिस्ट में मिलते चले जाएंगे। भैया जो लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं ना, वो 10 20 30 40 रुपये 50 रुपये दे रहे हैं, मेरे लिए अमानत है वो। मुझे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उनसे, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको। पहले तो मुझे मेल कर दिया करें प्लीज़, तो मैं मेल का ज़रूर रिस्पांस करूँगा। हालांकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, मगर एक बार ये ज़रूर रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमेंट के साथ साथ अपना ईमेल आईडी दे दें, या हमारे जो प्यारे कमेंट्स होते हैं ना, हमें मेल कर दिया करें। क्योंकि कमेंट्स में हम अगर मान लीजिए हम आपको रिप्लाई करें तो कहाँ रिप्लाई करें, कैसे रिप्लाई करें, खो जाते हैं इतनी भीड़ में वो तो। और देखिए उत्तम नारायण पांडे जी क्या बता रहे हैं, सुनिए, अच्छा लगेगा आपको। एक शब्द मैं ही कहता हूँ बार बार, अच्छा लगेगा, एक शब्द माइंड। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे। जिन युवकों के विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, आयु बढ़ती चली जा रही है और विवाह नहीं हो रहा है, उनके लिए आज का ये वीडियो अत्यंत उपयोगी है। उन्हें करना क्या है, प्रतिदिन स्नान आदि से पवित्र होकर के भगवान गणेश से प्रार्थना करनी है कि उनका विवाह शीघ्रातिशीघ्र हो, उनके विवाह में जो भी विघ्न बाधाएँ हैं वो सारी विघ्न बाधा खत्म हो जाए। और जो शाबर मंत्र मैं बता रहा हूँ, ये हजारों युवकों द्वारा अनुभूत शाबर प्रयोग है कि अगर इसको श्रद्धा से किया जाए तो काम बनता ही बनता है। तो प्रतिदिन गणपति से प्रार्थना करके जो पूजा की सामग्री आपके पास आसानी से उपलब्ध है, उससे गणपति भगवान का पूजन करके इस मंत्र का प्रतिदिन 27 बार, 54 बार या 108 बार इस मंत्र का जप करना है। और जप करने के पश्चात पुनः गणपति भगवान से आपका विवाह अतिशीघ्र हो, उसकी सारी विघ्न बाधा खत्म हो जाए, ऐसी प्रार्थना करनी है। ये प्रक्रिया अगर आप कुछ दिनों तक करते हैं, इसमें दिन की कोई बाध्यता नहीं है, तो आप देखेंगे कि आपके विवाह की जो भी अनावश्यक विघ्न बाधाएं थीं वो खत्म होने लगी हैं और विवाह के रास्ते आपके बन गए हैं। इसके साथ ही मैं एक विषय और भी कहूँगा, विवाह में विलंब के कई बार ज्योतिषीय कारण भी होते हैं। तो इस मामले में अगर आप ज्योतिषीय परामर्श भी अपने स्थानीय स्तर पर किसी विद्वान से ले लेते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। तो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र है, सिद्धि बुद्धि का स्वामी गौरा शंकर के लाल, गोरख भाखें मछिंदर राखें, कहे कनीफा पूरी करी हैं आशा, तोर गणपति भगवान। बस इस मंत्र का जप कीजिए, गणपति से बिल्कुल मन से प्रार्थना कीजिए और आप परिणाम देखिए। सीताराम।